कुछ चीजें पहली नजर में जितनी सिंपल दिखती हैं, असल में वो वैसी होती नहीं हैं। उसकी गहराई में जाया जाए तो पता चलता है कि अपने अंदर वो कितने रहस्य दफन किए हुए हैं। आज दुनिया के कोने कोने में एंशिएंट सिविलाइजेशन के सबूत नजर आते हैं। हजारों साल पहले हुई सभ्यताओं के लोगों ने पत्थरों पर कार्विंग्स कर अपनी पहचान छोड़ी थी। यूं तो सभी कार्विंग्स अलग अलग नजर आती हैं। ये नक्काशी अलग अलग भगवानों को समर्पित हैं। उन पर अलग अलग शेप्स के वेपन्स, सिंबल्स और पिक्चर्स बने हुए हैं। लेकिन एक चीज सभी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स में सेम नजर आती है। आप भी जरा इन पिक्चर्स को गौर से देखिए। एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी और वो है हैंडबैग। दिखने में ये काफी साधारण सा हैंडबैग लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा मॉडर्न टाइम में महिलाएं लेकर चलती हैं। हैरानी की बात है कि दुनिया के सभी सभ्यताओं की कार्विंग्स में हैंडबैग की शेप एक जैसी नजर आती है और इन्हें पकड़ने का तरीका भी काफी हद तक एक जैसा ही है। जबकि उस जमाने में एक जगह रहने वाले लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि दुनिया के दूसरे कोने में भी लोग रहते हैं। तो क्या ये सभी सिंपल हैंडबैग हैं या फिर इनके पीछे कोई मिस्ट्री छिपी हुई है? जब इन हैंडबैग्स के बारे में डीप रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट के सामने कई सवाल खड़े हो गए कि आखिर इन सभी हैंडबैग्स का आपस में क्या कनेक्शन रहा होगा। आइए बैग की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेसोपोटामिया की सुमेरियंस, असीरियंस और बेबीलोनियंस की कार्विंग्स में हैंडबैग नजर आते हैं। मितानी और फनीशियन एम्पायर्स में, एंशिएंट अमेरिकन सिविलाइजेशन में, मेसो अमेरिकन की एज़टेक्स, मायंस, इंकास, ओल्मेक और टोल्टेक एम्पायर्स के कामों में भी हैंडबैग जैसी कार्विंग्स देखी जा सकती हैं। इसके अलावा भारत के कई मंदिरों और एंशिएंट आर्ट वर्क्स में भी बैग्स की शेप नजर आ जाती है। इंडोनेशिया की ट्राइब्स में, इटली के एत्रुस्कान्स में, तुर्की के हेतीत एम्पायर में और एंशिएंट बोस्नियंस में भी सिमिलर बैग आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 12,000 साल पुरानी साइट गोबेकली टेप में भी हैंडबैग बना हुआ है। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। यकीनन इन सभी हैंडबैग्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा। पहले तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने इन्हें सिर्फ एक साधारण बैग करार दे दिया था। उनका कहना था कि इनके पीछे कोई मिस्ट्री नहीं है, ना ही ये कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर रिसर्च की जाए। जैसी आजकल की महिलाएं बैग का इस्तेमाल करती हैं, उसी तरह पहले भी लोग सामान रखने के लिए बैग का यूज किया करते होंगे। भला इसमें क्या खास बात है? आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स साइंटिस्ट की इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। वो ये पता लगाने में जुट गए कि इन बैग की मिस्ट्री क्या है और इसको लेकर फिर कई थ्योरीज सामने आई। बताया जाता है कि इन हैंडबैग कार्विंग्स का कॉस्मोस से कोई कनेक्शन है। बैग का जो हैंडल है वो सेमी सर्कल शेप में है, जो स्काई का प्रतीक है। धरती से देखने पर आसमान हेमिस्फेरिकल शेप में नजर आता है और बैग का जो नीचे का सॉलिड वाला पार्ट है वो पृथ्वी का प्रतीक है। यानी जो बैग है वो आसमान और धरती के बीच के रिलेशन को दर्शाते हैं। और जिस भी कल्चर के लोगों ने इन बैग्स को बनाया है वो जरूर सेलेस्टिकल बॉडीज और कॉस्मोस के बारे में जानते होंगे। वो सिर्फ एक आर्ट के तौर पर बनाई गई निशानी नहीं है। कुछ लोग इस थ्योरी से सहमत हुए, लेकिन इसे पूरी तरह सही नहीं माना गया। इन हैंडबैग्स को लेकर एक और थ्योरी सामने आई। जैसा कि हमने आपको बताया कि बैग्स की शेप बिल्कुल मॉडर्न बैग जैसी नजर आती है। आज से हजारों साल पहले भी इसी तरह के बैग का कल्चर रहा होगा, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है। कुछ रिसर्चर्स ने अपनी थ्योरी में कहा कि बैग्स का आविष्कार प्राचीन सभ्यता के लोगों ने नहीं किया था, बल्कि उन लोगों ने जो चीजें ऑब्जर्व की उसी को पत्थर में उकेर दिया। उनके अनुसार मॉडर्न टाइम्स में कुछ लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गए होंगे। उन लोगों के पास प्राचीन लोगों ने हैंडबैग देखा होगा और उसी की कार्विंग उन्होंने की। टाइम ट्रेवल करने वाले लोग अलग अलग सभ्यताओं के लोगों से मिले होंगे। भारत में कुछ हिंदू मंदिरों पर ऐसी कार्विंग्स नजर आती है जो इन बातों को मजबूती देती है कि एंशिएंट पीपल्स की मॉडर्न ह्यूमन से मुलाकात हुई होगी। एक मंदिर के बाहर कार्विंग्स में महिला लैपटॉप यूज करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कुछ अन्य कार्विंग्स में महिला सेलफोन और टैबलेट चला रही है। टैबलेट चलाने का तरीका भी मॉडर्न है। स्टाइलस की मदद से महिला टैबलेट चला रही है। कैथेड्रल ऑफ सलामांका में हजारों साल पहले बनी इन कार्विंग्स में एस्ट्रोनॉट की झलक नजर आती है। तो वहीं सेती के एबिडास टेम्पल पर हेलीकॉप्टर, स्पेसशिप और सबमरीन की आकृतियां बनी हुई हैं। ये सब भी महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता और फ्यूचर की इतनी सटीक प्रिडिक्शन करना भी नामुमकिन सा है। खैर, टाइम ट्रेवल की थ्योरी पर भी बहुत कम लोगों ने बिलीव किया। हैंडबैग को लेकर एक और थ्योरी सामने आई। ये थ्योरी असीरियन रिलीफ को लेकर थी। इसमें जो पेड़ नजर आ रहा है उसका कनेक्शन टेस्ला कॉइल से जोड़ा गया।
टेस्ला कॉइल का इन्वेंशन 18th सेंचुरी के एंड में निकोला टेस्ला ने किया था। हालांकि अपने इस एक्सपेरिमेंट में वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे। अगर हम मिस्र का रुख करते हैं तो वहां पर भी आंख सिंबल को भी टेस्ला कॉइल से जोड़कर देखा जाता है। इन सिंबल्स के साथ हैंडबैग को रिलेट किया जा सकता है। ऐसे में ये हैंडबैग किसी पावरफुल टूल की तरह नजर आते हैं, यानी ये एक डिवाइस रहा होगा जिससे एनर्जी सप्लाई मिलती होगी। प्राचीन समय में ये बैग ही एनर्जी का सोर्स रहे होंगे। आज हमें जितनी भी एंशिएंट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाए गए स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, शायद वो सब इसी पावरफुल टूल की मदद से बनाए गए होंगे। मेक्सिको की वेराक्रूज की कार्विंग में एस्ट्रोनॉट के हाथ में मॉडर्न एस्ट्रोनॉट के जैसा बैग नजर आता है। मॉडर्न टाइम्स में एस्ट्रोनॉट अपने साथ पर्सनल लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैरी करते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये बैग्स पावर या एनर्जी से रिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के अलावा हैंडबैग्स की एक और पॉपुलर थ्योरी है। यहाँ पर हमें बैग के बजाय इस बात पर ध्यान देना है कि इन बैग्स को किसने पकड़ा हुआ है। गौर करने पर देखा जा सकता है कि हर सिविलाइजेशन के किसी सुप्रीम पर्सन या गॉड के हाथों में ही ये बैग है। मेसो अमेरिकन की मान्यताओं के अनुसार क्वुएट्ज़ालकोट्ली एक ऐसे देवता थे जिन्हें साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ और आर्किटेक्चर की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने ही साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में सिविलाइजेशन की शुरुआत कराई थी। जितने भी एंशिएंट फिगर्स के हाथ में हमें हैंडबैग नजर आता है, उनके दूसरे हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है जो काफी हद तक पाइन कोन जैसा दिखाई देता है। आज भी वर्ल्ड में कई जगह पाइन कोन को पवित्र माना जाता है और इसे इनलाइटमेंट का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि हमारे दिमाग में भी जो पीनल ग्लैंड होती है, उसका नाम भी पाइन कोन के नाम पर ही रखा गया है। इसी ग्लैंड में इंसान की तीसरी आंख भी मानी जाती है। इन थ्योरी से ये बात स्पष्ट होती है कि हैंडबैग का कनेक्शन किसी सुप्रीम पावर से है। दुनिया का चक्कर लगाने के बाद अब जरा भारत में आ जाते हैं। तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी की एक मूर्ति पत्थर में उकेरी गई है और उस मूर्ति के ऊपर भी एक हैंडबैग बना हुआ नजर आ जाता है। ये हैंडबैग एक पेड़ से लटका हुआ है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सुप्रीम पावर माना गया है, जिनके अनुसार ये पूरी दुनिया संचालित होती है। वहीं इंडोनेशिया के सुम्बा आइलैंड पर पंजी की कार्विंग पर भी हैंडबैग बना हुआ है। इंडोनेशियन कल्चर में पंजी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, जिसका संबंध भी दुनिया की उत्पत्ति से बताया जाता है। इसके अलावा मेसोपोटामिया कल्चर में ओनांस देवता की कार्विंग में भी हैंडबैग नजर आ जाता है। उन्हें धरती पर मानव सभ्यता का फाउंडर माना जाता है। हिस्टोरियन ग्राहम हैंकॉक ने इन सभी चीज़ों पर काफ़ी बारीकी से रिसर्च की और पाया कि सभी हैंडबैग सिंबल का संबंध कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन की उत्पत्ति से है। यहाँ तक कि 12,000 साल पुरानी गोबेकली टेप में भी हैंडबैग का सिंबल नजर आ जाता है। दोस्तों, इन सभी थ्योरी से साफ है कि प्राचीन साइट्स पर बने ये हैंडबैग्स कोई साधारण हैंडबैग नहीं है। इनका संबंध सभ्यताओं की उत्पत्ति से है या फिर ये किसी प्रकार का एनर्जी डिवाइस हुआ करते थे। और टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिर सच क्या है, इस बारे में सटीकता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि हज़ारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन के पास कुछ ऐसी मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी जिसके बारे में आज के इंसानों को कोई आइडिया नहीं है। और अगर इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा लिया जाए तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक नई दिशा मिल सकती है। दुनिया में शायद काफ़ी सारी सभ्यताओं का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, आप हैंडबैग की कौन सी थ्योरी पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।